स्मिता पाटिल और शबाना आजमी दोनों ही 70 और 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया, लेकिन इनकी कभी नहीं बनी। इनका झगड़ा क्यों हुआ और शबाना को आखिर किस बात का पछतावा है? बॉलीवुड में स्टार जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही नफरत से दुश्मनी भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के बीच दोस्ती और दुश्मनी के कई किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगे। इनमें से एक स्मिता पाटिल और शबाना आजमी की दुश्मनी की कहानी भी है। स्मिता ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने पीछे वो ढेर सारी यादें छोड़ गई। इन यादों में शबाना संग उनकी लड़ाई भी शामिल है। भले ही उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन सेट पर इनकी जरा भी नहीं बनती थी। शबाना ने स्मिता के लिए बहुत कड़वे शब्द भी बोले थे, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस भी हुआ था। स्मिता पाटिल का जन्म पुणे में हुआ था। उनके पिता पॉलिटिशियन थे और माँ सोशल वर्कर। वो बचपन में ही ड्रामा करने लगी थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और तब लोकल थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी थी। वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में खूब समय बिताती थी। उन्होंने 70 के दशक में करियर की शुरुआत टीवी पर न्यूज़ रीडर से की। श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और अपनी फिल्म में कास्ट किया। वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पा रही थी। वो न सिर्फ एक्टिंग करने में माहिर थी, बल्कि अपनी फिल्मों से महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दे भी सामने लेकर आती थी। इस दौरान शबाना आजमी भी नाम कमा रही थी। स्मिता और शबाना ने 1982 में फिल्म अर्थ फिल्म में साथ काम किया था। महेश भट्ट की इस फिल्म में दो औरतों की कहानी को दिखाया गया था। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेस ने शानदार एक्टिंग की थी। बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक की नंबर 1 एक्ट्रेस में से एक शबाना और स्मिता साथ में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। शबाना ने खुद सोशल मीडिया पर करीब 46 साल पहले की तस्वीर शेयर की थी। दोनों साड़ी में सादे लुक में थी। इस तस्वीर को काफ़ी पसंद भी किया गया था। शबाना आजमी ने एक बार खुलासा किया कि उनकी स्मिता पाटिल से क्यों नहीं पड़ती थी। उन्होंने बताया था कि उनका और स्मिता का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा था। दोनों को ही श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया था। दोनों के ही पेरेंट्स सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जब दोनों अर्थ फिल्म में काम कर रही थी, तब महेश भट्ट से स्मिता काफ़ी नाराज हो गई थी, क्योंकि एडिटिंग के दौरान मूवी से उनके कई सीन्स काट दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके किरदार का महत्व कम हो गया था। बताया जाता है कि स्मिता को लगा था कि महेश और शबाना की अच्छी दोस्ती है, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। इस विवाद के कारण स्मिता और महेश में बातचीत तक बंद हो गई थी। वही शबाना और स्मिता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शबाना और स्मिता की फैमिली का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करती थी। इसको लेकर शबाना ने स्मिता की मौत के बाद कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की थी। वो और स्मिता अच्छे दोस्त बन सकते थे। उन्होंने कहा था कि मैंने स्मिता के लिए कड़वे शब्द बोले थे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मीडिया ने उनकी बातों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया था। स्मिता ने 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। उनकी मौत चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। उन्होंने 15 दिन पहले बेटे प्रतीक को जन्म दिया था, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। मौत से कुछ घंटे पहले वो पति राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन राज ने उन्हें मना कर दिया। वो बाथरूम गए और जब लौटकर आए तो देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ गया है। वो खून की उल्टियाँ कर रही थी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि अगर स्मिता का सही समय पर इलाज होता तो उनकी जान बच सकती थी। स्मिता पाटिल एक्टिव फेमिनिस्ट थी और मुंबई में वुमेन सेंटर की मेंबर भी थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए महिलाओं की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की थी। वो चैरिटी में भी काम करती थी। उन्होंने अपने पहले नेशनल अवार्ड की जीत को चैरिटी में दान किया था। उनकी और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में भीगी पलके के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ। जबकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने स्मिता के लिए पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया था। इस वजह से दोनों स्टार्स की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का फिल्मी सफ़र सिर्फ 10 साल का रहा।
वो न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। मौत के बाद भी उन्होंने चर्चा बटोरी। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। उनका नाम स्मिता रखने जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी माँ विद्या ताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बनी। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव कहती है कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते गए। जीवन के आखिरी दिनों में स्मिता का राज बब्बर के साथ रिश्ता भी बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी कि उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने कहा कि एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझसे कहने लगी, दीपक मेरा इस तरह से मेकअप करो। तो मैंने कहा कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया।